नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। दोस्तों, कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज वही राज्य पूरे देश में रेवेन्यू सरप्लस में सबसे आगे है। सवाल ये है, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ और कौन से राज्य घाटे में डूबे हैं? आइए पूरा सच जानते हैं। 1. भारत की आर्थिक तस्वीर, राज्यों की भूमिका। भारत की अर्थव्यवस्था केवल केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं है। असली खेल तो राज्यों के वित्तीय प्रबंधन में छिपा है। कोई राज्य अगर राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस में है तो इसका मतलब है कि उसकी आय उसके खर्चों से ज्यादा है। वहीं घाटे रेवेन्यू डेफिसिट में फंसे राज्य हर साल अपने नियमित खर्च भी पूरे नहीं कर पा रहे। भारत के संघीय ढांचे में राज्यों की यह स्थिति पूरे देश की ग्रोथ स्टोरी तय करती है। इसलिए जब सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नई रिपोर्ट सामने आई तो पूरा फोकस राज्यों की वित्तीय स्थिति पर आ गया। 2. उत्तर प्रदेश बीमारू से आर्थिक पावरहाउस तक। कभी सड़कों पर गड्ढों, बिजली की किल्लत और उद्योगों के पलायन से जूझता उत्तर प्रदेश आज 27.5 लाख करोड़ रुपए के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी तक पहुंच चुका है। यह आंकड़ा अब 30 लाख करोड़ पार करने की ओर है। पिछले 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए पहले ही जमीनी हकीकत बन चुके हैं। इससे लाखों रोजगार बने और टैक्स कलेक्शन भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। सीएजी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश ने 37,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है, यानी पूरे देश में नंबर 1। 3. कौन कौन है रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्य? दोस्तों, भारत के कुल 16 राज्य राजस्व अधिशेष में आए हैं। इनमें प्रमुख नाम हैं: उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए, गुजरात 19,865 करोड़ रुपए, ओडिशा 19,456 करोड़ रुपए, झारखंड 13,564 करोड़ रुपए, कर्नाटक 13,496 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गोवा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के कई राज्य अब आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से बढ़ रहे हैं। 4. घाटे में कौन कौन से राज्य? अब आते हैं दूसरी तरफ। देश के 12 राज्य अभी भी घाटे में हैं। सबसे खराब स्थिति आंध्र प्रदेश की रही, 43,488 करोड़ रुपए का घाटा। इसके बाद तमिलनाडु 36,215 करोड़, राजस्थान 31,491 करोड़, केरल, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश आते हैं। इन राज्यों के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स ही सहारा है। सिर्फ 2023 में ही इन राज्यों को 86,201 करोड़ रुपए की ग्रांट्स दी गईं। 5. रेवेन्यू सरप्लस और डेफिसिट समझे आसान भाषा में। किसी भी राज्य के लिए रेवेन्यू सरप्लस मतलब इनकम टैक्स जोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू उसके सालाना खर्चों से ज्यादा, और रेवेन्यू डेफिसिट मतलब इनकम खर्च से कम, यानी सैलरी, पेंशन और स्कीम्स के लिए भी उधार या मदद चाहिए। सरल शब्दों में, सरप्लस वाला राज्य निवेश और विकास पर पैसा खर्च करता है। घाटे वाला राज्य खुद को चलाने के लिए ही जूझता रहता है। 6. बीमारू से बाहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बीमारू शब्द 1980 के दशक में गढ़ा गया था। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते थे। इन्हें पिछड़ा और विकास से दूर माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ने रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है। यूपी निवेश और रोजगार के दम पर रिकॉर्ड बना रहा है। एमपी भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, यानी अब बीमारू टैग अतीत की बात हो गया है। 7. यूपी के बदलाव के 4 स्तंभ। उत्तर प्रदेश का कायाकल्प 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है: बुनियादी ढांचे का निर्माण, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नीति सुधार, टैक्स में पारदर्शिता, सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश आकर्षण, बड़े उद्योग घराने यूपी में फैक्ट्री लगा रहे हैं, रोजगार सृजन, लाखों युवाओं को नौकरी और स्किल डेवलपमेंट के अवसर। यही वजह है कि आज यूपी केवल आबादी में बड़ा नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में भी विशालकाय बन चुका है। 8. केंद्र और राज्यों का रोल। सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि राज्यों की आय में केंद्र की मदद का हिस्सा अभी भी बड़ा है, लेकिन कुछ राज्य अपनी टैक्स और नॉन टैक्स आय को बढ़ाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हरियाणा अपनी 80% आय खुद पैदा करता है, तेलंगाना और महाराष्ट्र 70% से ज्यादा। वहीं पूर्वोत्तर के कई राज्यों की टैक्स आय 20% से भी कम है। इससे साफ है कि भारत में राज्यों की आर्थिक सेहत एक जैसी नहीं है। 9. आगे की राह, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राज्य। राज्यों की यह वित्तीय कहानी बताती है कि भारत की असली ताकत केंद्र राज्य साझेदारी में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य दूसरों के लिए उदाहरण हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों के सामने वित्तीय सुधार सबसे बड़ी चुनौती है। भविष्य में हर राज्य को आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि केंद्र से सिर्फ मदद नहीं बल्कि विकास की भागीदारी मिल सके। 10. निष्कर्ष, नया भारत, नई पहचान। दोस्तों, आज भारत बदल रहा है। जो राज्य कभी पिछड़े कहलाते थे, आज वे देश की आर्थिक रीढ़ बन रहे हैं।
उत्तर प्रदेश का 37,000 करोड़ रुपए का सरप्लस सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह साबित करता है कि सही नीति और सही निवेश किसी भी राज्य की तस्वीर बदल सकता है। बीमारू शब्द अब इतिहास बन चुका है। नया भारत राज्यों की आर्थिक ताकत, आत्मनिर्भरता और विकास से परिभाषित होगा।